गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 8th चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन की वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो आज क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करते हैं। सो लिसन केयरफुली। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पाया। तो हमारा आंसर होगा द ऑथर इज़ नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट ऑल अराउंड। ऑथर बिज्जू को नहीं देख पाया क्योंकि चारों तरफ मिस्ट क्या होती है, धुंध। क्योंकि चारों तरफ धुंध थी, इसलिए ऑथर जो है वो बिज्जू को नहीं देख पाया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। तो वो कौन से दो तरीके हैं जिनसे धुंध आने पर जो पहाड़ियाँ हैं वो बदली बदली सी लगती हैं हमें। भाई कौन से दो तरीके हैं कि जब धुंध आती है तो हमें जो पहाड़ियाँ हैं वो बदली हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारा आंसर है व्हेन द मिस्ट कम्स, कि जब धुंध आती है, द बर्ड्स बिकम साइलेंट, तो जो पक्षी हैं वो शांत हो जाते हैं। जब धुंध आती है तो पक्षी शांत हो जाते हैं। इट ऑल्सो कॉन्सील द हिल्स विद साइलेंस एंड डार्कनेस। और ये जो धुंध है ये पहाड़ियों को ढक देती है। कॉन्सील क्या होता है, छुपा देना, ढक देना। तो ये जो धुंध है ये पहाड़ियों को छुपा देती है। किस चीज़ में? विद साइलेंस एंड डार्कनेस, मतलब खामोशी और अंधकार से ये इनको पहाड़ियों को ढक देती है। जो धुंध है, धुंध के आने पर पक्षी शांत हो जाते हैं और ये धुंध पहाड़ियों को खामोशी और अंधकार से ढक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द मानसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड। कि मानसून का जो सीज़न है वो कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून। और आप मानसून का सामना करने के लिए कैसे तैयारी करते हैं। तो हमारा आंसर है द मानसून सीज़न स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून। कि जो मानसून का जो सीज़न है वो जून के महीने में शुरू होता है। इट एंड्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाता है। वी बाय अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स टू फेस द मानसून। और हम छतरियाँ खरीदते हैं, रेनकोट खरीदते हैं मानसून से सामना करने के लिए या मानसून से बचाव के लिए। तो कब शुरू होता है? मानसून सीज़न शुरू होता है जून के मंथ में और एंड होता है इसका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और इसका सामना करने के लिए हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट खरीदते हैं। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री। तो इस डायरी एंट्री में जो ऑथर है वो किस हिल स्टेशन की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर है द ऑथर मेंशंस मसूरी इन हिज डायरी एंट्री। मतलब मसूरी जो हिल स्टेशन है वो इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। मतलब बिना रुके कितने टाइम तक बारिश होती रही, कितने दिनों तक बरसात होती रही। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज। और इन दिनों ऑथर क्या करता है। तो हम कहेंगे इट रेन्स विदाउट स्टॉपिंग फॉर 8 और 9 डेज। मतलब बिना रुके 8 या 9 दिन तक बारिश होती रही। द ऑथर हैज़ नो वेयर टू गो। अब ऑथर कहीं जा नहीं सकता था। ही पेसेस द रूम, वो कमरे में ही घूमता रहा, चहलकदमी करता रहा। एंड लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू मूविंग अम्ब्रेलाज। और वो अपनी खिड़की से बाहर कुछ हिलती हुई छतरियों को देखता रहता। मूविंग का मतलब हिलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डू द स्नेक्स एंड रूडेंट्स टेक शेल्टर वाई। कि जो ये स्नेक्स हैं, सांप हैं, और जो रूडेंट्स ये चूहे जैसे होते हैं, तो ये कहाँ शरण लेते हैं और क्यों। तो हम कहेंगे द स्नेक्स एंड रूडेंट्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। भाई ये छतों में, अटारियों में और गोदामों में शरण लेते हैं। दे डू सो बिकॉज देयर होल्स एंड बुरोज आर फ्लडेड विद रेन वाटर।
तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो बिल हैं, उनकी जो मांद है, उनमें पानी भर जाता है। भाई बरसात में उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये सब छतों में, अटारियों में, गोडाउंस में शरण लेते हैं। What did the author receive in the mail? तो मेल के द्वारा ऑथर को क्या प्राप्त हुआ, डाक से क्या प्राप्त हुआ ऑथर को? द ऑथर रिसीव्ड ए चेक इन द मेल। तो ऑथर को एक चेक प्राप्त होता है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर्स? दादी माँ ने बच्चों से क्यों कहा कि भाई छछूंदर को नहीं मारना? तो द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल छछूंदर्स बिकॉज दे ब्रॉट मनी। क्योंकि वो पैसे लाते हैं। भाई दादी माँ ने कहा कि छछूंदर को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो अगर छछूंदर घर में दिखाई देता है तो इसका मतलब घर में पैसे आते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, और वीडियो को पॉज करते करते आप इनको लिख लेना। ओके, थैंक यू।